राम जी लखनलाल को जैसे उठाने के लिए झुके, तुरंत गले में जयमाला बोलो कल्याण महोत्सव की जय हो, कल्याण महोत्सव की जय हो। जनकपुर से निमंत्रण जाता है अवधपुरी में, आइए महाराज दशरथ भरत और शत्रुघ्न को लेकर जनकपुर जाते हैं, चारों भाइयों का मिलन होता है। अच्छा, महाराज दशरथ पूछते हैं कि पतोहिया हो कौन हमारा? बोले ये बड़ी वाली। तो अच्छा, फिर देख रहे हैं कि बड़किए नहीं खे सुंदर, तीन गो और वाली के लिए बड़ा सुंदर बने। मन तो हमार बात तीनों के पतोही बरौले के इकट्ठे ही चारों बन जाती। अच्छा, जनक महाराज भी देख रहे हैं कि राम जी ही नहीं अच्छे हैं, चार भाई और बने, ये तीन भाई चार भाई हैं ये लोग। अगर चारों बहनों का विवाह चारों भाइयों से हो जाता तो कितना अच्छा था। इन दोनों की मन की लालसा को सुनकर गुरुजनों ने कहा, अगर आप लोग कहते तो हमारे मन में कुछ इच्छा है। क्या? न ऐसे दामाद आपको मिलेंगे न ऐसी बहुएं, तो हम चाहते हैं कि चारों कन्याओं का विवाह चारों भाइयों से हो जाए। अच्छा, इतना सुनते दोनों राजा एक साथ बोले कि हम भी यही सोच रहे थे। ओहो वाह! अब बंधुओं, सामूहिक विवाह कोई किया है पहले तो हमारे महाराज दशरथ ने किया। राम जी का विवाह जानकी के साथ, उर्मिला का विवाह लखनलाल के साथ, मांडवी का विवाह भरतलाल के साथ और श्रुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न के साथ। चारों भाइयों का विवाह चारों देवियों से हुआ। अब बताओ, एक दामाद आते हैं तो क्या पूछना है? अरे आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया,
दिखती है तो बड़ी मीठी लगती है ना। और लखन लाल प्रसन्न हो गए किस बात पे, क्या कह रही हैं, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखीना, चारों दूल्हा मेरे राम जी की बड़ाई हो रही है, बड़के भैया कितने सुंदर हैं, इनका कमाल है, इनका बाबा है। लखन लाल और मड़ुआ में बैठे हैं और आंख बंद करके अपने भैया की बड़ाई सुन रहे हैं। एक सखी धीरे से कह रहे, इशारा करिए जे के जो कहे वह कही लगता है ऋषि हम आंख बंद कही लगा, जिसको बोलना बोलो हम देखा तो नहीं। एक सखी कहती है अच्छा, और देख रही है कहां भी रही है, आजू लोढ़ा से दगाए इनके काल सखीना, आजू लोढ़ा से दगाए इनके काल सखीना, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखीना, चारों बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो। जैसे बोले आज लोढ़ा से दगाई इनके गाल सखिया, लखन कौन बोली रे, अब इतनी सखिया तो उसी में अपना सर झुका ले, काज नहीं किए रहा कोई नहीं। सब लोग कहे ऐसे इतना नहीं रिसियल ले, दामाद का तन धीरा पूरा रखा। लखन लाल क्रोध कर करके ससुराल में भी उनका स्वभाव चुपचाप बैठे। एक सखी जूता चुरा लाई, जूता को ऐसे रखकर परात में उसका कपड़ा डाल के राम जी के पास ले गए। राम जी पूजा करिए। राम जी मुस्कुराने लगे। राम जी ने कहा सवेरे करते हैं एक बार। शत्रुघ्न के पास गए। शत्रुघ्न आप भैया पूजा कर लेते हैं तो हम लोग का हो जाता है। भैया के पीछे लग्गू बालों से लक्ष्मण जी आप पूजा करिए। बोले कौन है? बोले ये हमारे का स्पेशल देवता है गुप्तेश्वर महादेव। लखनलाल बोले हम गुप्तेश्वर को नहीं पूछते, हम तो प्रगटेश्वर को पूछते हैं। चलिए भरतलाल के पास गए। भरतलाल के पास जैसे गए, भरतलाल वो चरण पादुका उठा के अपने मस्तक पे रख लिया। मेरे राम जी की चरण पादुका। अरे ये क्या कर रहे ससुराल है? भरतलाल बोले भक्त के लिए क्या घर क्या ससुराल, क्या बल क्या बहल, भक्ति तो जहां हो जाए वहीं कम है। सखियों ने कहा एकदम भाई के पिछले देखा, इनके देखा जूता उठाकर मुड़ी पे डाला। ये जानते हैं ये चारों ओर कैसे विचित्र हैं। बोले क्या है? सखियां मजाक करती है ना, उन्ना धीर से होते नरण धीर से होते, अरे अवधपुरी में पैदा लड़के खीर से होते, उन्ना धीर से होते नारण धीर से होते, नारण धीर अवधपुरी में पैदा लड़के खीर से होते। ये इसीलिए विचित्र है, ये खीर से पैदा भइल बोले चारों जन। लखनलाल बोले अच्छा ठीक है हम लोग खीर से पैदा हुए, आपके जनकपुर पे भी कम नहीं है लोग। बोले क्या? चलो हम लोग खीर से पैदा हुए, माँ के पेट से पैदा हुए, आपके जनकपुर में बोले तो उन नाता जोड़ के होते न बंधन तोड़ के होते, अरे जनकपुरी में बिटिया डगरी तोड़ के होते, जनकपुरी में बिटिया डगरी तोड़ के होते, यहाँ तो लोग हल चलाते हैं खेत में तो मटकी में से लईके नहीं मिल जाती। जानकी जी को मटकी में से पैदा हुई है ना, हल जोतते हुए। सारी सखियां बोले हाँ इनके के जवाब नहीं दे पाई, हर प्रश्न के वो उत्तर धैले बने। कुछ दिन हुआ
लखनलाल कहते हैं भैया का हो, ढेर दिन हो गए, चलिए ना अपने घर चला जाए। सखियां सुन रही थी, काफी दिन हो गया। आजकल तो विवाह में एक दिन बड़ी मुश्किल से लोग, कुछ दिनों पहले तक मरजाद होता था बड़ा। अच्छा, कोई मरजाद विवाह में रहा है? वो कितना साल पहले? हमको याद है अपने होश में हम एक विवाह में गए हैं। सबसे आनंद आया था जो दूसरे दिन जनवासा होता है ना, उसमें गए थे। जिज्ञासा हम लोग एकदम वो बढ़िया उस समय पढ़ रहे थे हम, और उसमें वो जनवासे में पद बोलने के खूब बढ़िया बढ़िया पद बोलने, एकदम गौरवान्वित होकर धोती कुर्ता एकदम टीका लगा के। आजकल तो एक दिन बड़ी मुश्किल से, सांझे के 6-7 बजे निकली लो, 10-11 बजे बारात पहुंची। अभी दुल्हा आ ही रहे, तब तक पूरा बाराती आधा लोग खा पी के तैयार। अब बारात जब तक स्टेज पे पहुंच रही है तो हमने चली जा, बहुत जरूरी काम। आप बताओ 12 बजे रतिया बहुत जरूरी कार्य। उसी रात को बारात आधी से अधिक पूरे लोग सोचते मेरे भेजा भाई के रखे बवाल, सब अपने घरे पहुंचे। घर वाले 2-4-10 लोग रुक जाते हैं। और यहां तो कई दिनों की बारात हो गई हो। लखनलाल ऊब गए, धीरे से कहते हैं राम जी से भैया कुछ करिए ना, घर चला जाए। सारी सखिया कहती है मत जाइए, आप लोग हैं बड़ा आनंद, आप लोग हैं बड़ा सुख है यहाँ पर। ओ राम जी बोले क्या? अरे ए पहुना यही ससुरे में रहुना, ससुरे में रहुना, जौने सुख मां ससुरारी में, जौने सुख मां ससुरारी में, पावन सुख मां पहुना, ए पहुना ससुरे में रहुना। कहा आपका तो कम फायदा है, आपके राम जी का ज्यादा फायदा है। क्या? रोज सवेरे उपटन मल के उपटन से नहाई दो, रोज सवेरे उपटन मल के इतर से नहाई दो, रोज सवेरे उपटन मल के इतर से नहवाई दो।
चुपचाप नहीं करते हैं। साली, सरहज, भाभी चारों तरफ से खड़ी होकर उनको मीठी मीठी गरियाते भी हैं, है ना। अरे स्वाद भूख पड़ जाए संसारी सरहज के कारी हो, स्वाद भूख पड़ जाए संसारी सरहज के कारी। बार बार हम कर्म में होना हो, बार बार हम कर्म में होना और कुछ नहीं होना। सबको लेके अवधपुरी आए। माता कैकेयी की बुद्धि बदली, अपना वरदान मांगती हैं। तापस वेश विशेष उदासी और 14 वर्ष राम बनवासी। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। 14 वर्षों के लिए राम जी का वनवास। राम जी जानकी जी को, लक्ष्मण जी को लेकर जाते हैं। आगे जाते हैं, पिताजी को दशरथ जी महाराज का प्राणांत होता है। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन पर हरि रघुबर विरव, राह गयो सुरधाम। भरतलाल जाते हैं उनको मनाने के लिए, नहीं मानते। चरण पादुका लेके आए, गंगा जी का पार होते हैं। केवट कहते हैं पार करेंगे नहीं, पार जाना है चरण धुलवाना पड़ेगा। लक्ष्मण जी क्रोधित है, तो देर होता है इनका गोड़ धोले के लगा। लक्ष्मण जी आप वध भी कर दोगे ना, हम इनको छोड़ेंगे नहीं। बोले क्यों? अरे गंगा के पार तुम्हें जाना होगा, पहले चरण को धुलाना होगा। क्यों? अरे जानता हो प्रभु तेरे चरण प्रभाव को, नारी ना बना दे कहीं आप मेरी नाव को। अरे महाराज आप पत्थर को छू देते हैं तो मेहरारू बन जाता। अरे मेरी नाव तो लकड़ी की है, एक नाव बा, नाव से ही जीवन चलाना होगा। अब पार जाना चाहते हो ना, तो पहले चरण को धुलाना होगा। आप सोचते होंगे कि चलो नारी बन जाएगी तो क्या बुराई है भाई, दुद्दू मेहरारू हो जाएंगे। महाराज हम आपके पिताजी जैसे नहीं है कि 3 विवाह करें, एक विवाह किए हैं बड़ी मुश्किल से। एक बात बताएं, बड़ी ऋषिया मेहरारू किया। अचरण प्रभाव नारी बन जाएगी, अब पहले वाली नारी मेरी फिर तो रूठ जाएगी। ऋषिया जाइए माने लेना ही, अगर इन पे चढ़ना है तो पहले वाली नारी को अब मनाना होगा, अब पहले चरण को धुलाना होगा। जय हो। अगर उस पार जाना है तो चरण धुलाना होगा। ठीक है, खड़े खड़े भगवान एक पांव उस परात में डाल रहे, परात में डाले तो
एक पांव पे खड़े हैं ऐसे तो डगमगाने लगे, बैठने को नहीं दिया है पहले। राम जी हमारे खड़े डगमगा रहे हैं, तकलीफ हो रही ना, एक काम करिए आप, ऐसे गिर जाएगा, अपने दोनों हाथों से मेरे सर को पकड़ लीजिए। वरद हस्त को भगवान को जबरदस्ती पैर धुल रहा है, ऐसा भगत है। अब जबरदस्ती भगवान के वरद हस्त को अपने मस्तक पे रख रहा है, चरण धुलवा रहा है। धुलने के बाद हाँ एक धुल रही, दूसर को धोएगा। तो अब इसको निकालिए, दूसरा डालिए, तो भगवान उसको निकाले, दूसरा डाले का कर दिए ना गड़बड़ी। बोले क्या जो धोले रहनी वो माटी लग गई, तब फिर धोए पड़े। अब उस पैर को निकाल के बाहर रखते तो उसमें मिट्टी लग जाता, उसको फिर ही गड़बड़ हो गई। राम जी ने कहा तो गोड़ धोआ भाई। राम जी बैठ गए, बोले ऐसे काम नहीं चलेगा। तो अपना पटका उठाता है, बिछा देता है, ए पैर रखिए, और तब जाके जब दे दिया, पार उतार दिया, कुछ दे नहीं पाए। राम जी की मन की भावना को समझ के जानकी जी ने अपनी मुद्रिका उतारी और राम जी को दिया। तो हाथ जोड़ के कहता है, प्रभु नाई से नाई नहीं लेता, धोबी से धोबी नहीं लेता। हे प्रभु, इस गंगा का खेवैया मैं, भवसागर के खेवैया आप हो। आप आए मेरी तट में पार किया, आप अपने तट मुझे उतारी हो। आप मेरे घाट पे आए, मैं आपको उतार दिया। जब प्रभु उस भवसागर के घाट पे, जब मैं आपके घाट पे आऊंगा तो आप मुझे उस पार उतार दें। नहीं लेगा, उस पार गए। सुपर्णखा आती है और सुपर्णखा, तुम सब पुरुष नमो सम नारी। जानकी जी को मारने का प्रयत्न करती है, लक्ष्मण जी उसका नाक कान काट देते। आता है दशानन, आता है चोरी छुपे जानकी जी को चुरा ले जाता है। बाली का वध होता है। अब वध होने के बाद सुग्रीव जी महाराज को राजपाट दिया गया। चारों तरफ जानकी जी को ढूंढा जा रहा है, कहीं भी जानकी जी का पता नहीं चल रहा। क्या करें, कैसे ढूंढे? बोले लंकापुरी बचाए बस। सबने कहा कौन जाएगा? बोले हनुमंत लाल जाएगा। हनुमंत लाल वहां जाता, हम नहीं जा पाए। इतना बड़ा सागर है, कैसे जाएंगे? हनुमान जी के भी शक्ति थरथरा गई, कांपने लगे। संतों ने कहा अपने भाव, हनुमान जी कहे मैं नहीं जा पाऊंगा। तब जाके उनको बल को याद दिलाया गया। हनुमान जी, आपको श्राप लगा है, जब आपको भगवत कार्य के लिए आपके बल को याद दिलाया जाएगा तब पूर्ण बल मिलेगा। और जैसे हनुमान जी महाराज को उनका बल याद आया हो, एकदम जोर से कहते हैं, हे जीरे
एकदम बैटरी जो डिस्चार्ज हुआ था वो चार्ज हो जाता है। इतना बल है राम जी के नाम में। एक बार और जय जय श्री राम। हनुमंत लाल जब उनको बल आया और जब जोर से ऐसे दहाड़े हो और दहाड़ के कूद गए, कूदे ना तो समुद्र निकल गया, लंका निकल गया और लंका से दुगना आगे पहुंच गए। हनुमान जी आए, लंका तो पिछड़े रह गए, वहीं उतर गए। अब कैसे जाएंगे? इस बार निशाना लगा के कूदेंगे और दोबारा से फिर जोर से जय श्री राम, इतनी जोर से जय घोष किए, दोबारा और बल मिल गए, कूदे, लंका निकल गया, सागर निकल गया, सागर के किनारे रामादल निकल गया और उससे भी आगे भगवान चले गए। लो हनुमान जी बोले अब हम पहुंच गए। क्या है? इतना बल अभी तुरंत आया था कुछ क्षण पहले और हनुमान जी उस बल को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे। हनुमंत लाल बोले अब हम पहुंच नहीं पाए। तो अरे यही भांति नाना भांति चले हनुमान। कैसे चलते हैं नाना जानते हैं? बंदर को देखना पे से गुलाइटी मारते हैं, उल्टा मारते हैं ना। हनुमंत लाल बोले सीधा हम पहुंचे डाही, एक काम करो उल्टा चलो। साधक अपने अपने भाव में कहते हैं अरे यही भांति चले हनुमान, पवन तनय बल पवन समाना। यही भांति चले हनुमान, पवन तनय बल पवन अच्छा कई लोग सोचते महाराज गुलैटियां मार रहे हैं तो कहीं तो चरणों में रखते होंगे ना। तो बीच बीच में पहाड़ जो था ना उस पे हनुमंत लाल ऐसे चरण रख के फिर पलट देते और चरण रखने के बाद इतना बल था हनुमंत लाल में, साधक कहता है क्या हो